रामलाल एक मेहनती लेकिन गरीब किसान था। रामलाल एक मेहनती लेकिन गरीब किसान था। उसकी गुड़िया उसकी समझदार और हिम्मती पत्नी थी। मुन्ना उनका 8 साल का बेटा था। सेठ गोपाल गांव का साहूकार था। रात का समय मिट्टी का घर, टूटी चारपाई और दीवार पर टिमटिमाती ढिबरी। रामू, अब तो गेहूं भी खत्म हो गया। कल मुन्ना को क्या खिलाएंगे? रामलाल थकी हुई आवाज में। पता नहीं गुड़िया, खेत में सूखा पड़ गया, ऊपर से गोपाल सेठ का कर्जा। अब तो सांस लेना भी भारी हो गया है। रामलाल की यह बात सुनने से गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, कुछ तो करना पड़ेगा रामू, मुन्ना भूखा रहा तो मेरी जान निकल जाएगी। सुबह का समय रामलाल और गुड़िया सेठ गोपाल के घर पर गए। सेठ गोपाल अहंकारी अंदाज में बोलता है, रामू, अब तो 6 महीने हो गए, सूद भी बढ़ता जा रहा है। रामलाल गिड़गिड़ाते हुए, सेठ जी, थोड़ा वक्त दे दीजिए, फसल अच्छी हुई तो सब चुका दूंगा। सेठ गोपाल हंसते हुए, वक्त? इतना वक्त दिया कि अब तो जमीन भी मेरी हो गई। अगर 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो घर भी तुम्हारे नाम से हटा दूंगा। सेठ जी, बच्चों का तो ख्याल करो, घर छिन गया तो हम कहाँ जाएंगे? सेठ गोपाल ठंडी हंसी हंसते हुए, मुझे सिर्फ अपना पैसा चाहिए, बाकी मुझे किसी की फिक्र नहीं। इतने में ही रामलाल और गुड़िया का घर लौट आए। गुड़िया आंखें पोंछते हुए, रामू, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ बड़ा करना होगा। रामलाल हैरानी से बोलता है, बड़ा? वो क्या गुड़िया? गुड़िया की आंखों में चमक थी और वह बोली, क्यों ना हम अपने खेत में खुद सब्जियां उगाएं और गांव में बेचें। दूसरों के लिए काम करने से अच्छा है खुद के लिए मेहनत करें। रामलाल शंका से भरी नजरों से गुड़िया को देखा है और बोलता है, पर हमारे पास बीज और खाद कहाँ से आएगी? गुड़िया मुस्कुराते हुए बोलती है, मेरी चूड़ियाँ कब काम आएंगी जी? गुड़िया अपनी चूड़ियाँ बेचती है, बीज और खाद खरीदती है। दोनों खेत में दिन रात मेहनत करते हैं। रामलाल खुश होकर, देख गुड़िया, सब्जियाँ कितनी अच्छी उगी हैं। गुड़िया मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ जी, अब बस बाजार में बेचनी है, हमारी किस्मत भी उगने वाली है। गांव का बाजार रामलाल और गुड़िया सब्जियां बेच रहे हैं। ग्राहक मुस्कुराकर बोलते हैं, अरे रामू, तेरी सब्जियां तो ताजी और सस्ती हैं। अब से सब तेरे पास ही आएंगे। रामलाल गुड़िया को देखकर, ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। नहीं रामू, ये हमारी एकता की ताकत है। सेठ गोपाल का घर रामलाल पैसे लेकर लौटता है। सेठ गोपाल हैरानी से, ये पैसे कहाँ से आए? अपनी मेहनत से कमाए हैं सेठ जी। अब हमारा घर और खेत बच गया। अच्छा, ठीक है। घर में खुशी का माहौल। मुन्ना हंसते हुए खेल रहा है। देखा रामू, जब पति पत्नी साथ हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। और जब पत्नी इतनी समझदार हो तो हर सपना साकार हो जाता है। मुन्ना खुश होकर बोलता है, अब मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा ना? नहीं रे मुन्ना, अब तो खुशियों की फसल कटेगी।